2 अक्टूबर 2025 आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। भारत और दुनिया भर में इनकी जश्न मनाने की तैयारी। इसलिए हमने सोचा कि अम्बेडकरनामा पर आरएसएस के इतिहास की एक सीरीज चलाई जाए, जिसमें 100 साल में आरएसएस ने जो यात्रा की है, कि किस तरह से उनकी रणनीति, राजनीति बदली है या नहीं बदली है, भाषा, बोली बदली है या नहीं बदली है, जो प्रगति की है देश उनके विचारधारा से कि गर्त की ओर गया है, तमाम ऐसे पहलू हैं। इसमें सीरीज चलाने जा रहे हैं और सीरीज में जो पहला आज हम करने जा रहे हैं वो है आरएसएस क्यों और कैसे बनी और पश्चिमी फासीवाद, नाजीवाद से क्या संबंध है। ये पहला एपिसोड होगा और उसके बाद मैं बता दूं क्या-क्या चर्चा करने वाला हूं कि आरएसएस, स्वतंत्रता संग्राम, कहाँ था आरएसएस, आरएसएस और सावरकर, जिन्ना और मुस्लिम लीग से साठगांठ, आरएसएस और भारत की आजादी, आरएसएस और गांधी जी का कत्ल, आरएसएस और संविधान, आरएसएस और कॉन्स्पिरेसीज, आरएसएस महिलाएं और आरएसएस की टू नेशन थ्योरी। इसके अलावा आरएसएस और हिंदू स्वयंसेवक संघ। भारत में तो आरएसएस अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहती है, लेकिन पश्चिमी देशों अमेरिका में जो काम करती है, किस बैनर तले काम करती है, उससे क्या नाता है, क्या रिश्ता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ अंबेडकर और आरएसएस, इस थीम को भी हम उठाएंगे। शमसूल साहब के साथ हम इस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आज इस श्रृंखला की पहली कड़ी में। स्वागत है सर। जी, बहुत धन्यवाद। जी, डॉक्टर रतनलाल अंबेडकर नामे ने इसमें बाकायदा एक पहल की है और ये बहुत ज़रूरी पहल थी और मुझे लगता है कि जो साथी इसको देखेंगे, लेकिन आप जिस जमात में अभी कांग्रेस वाले, कांग्रेस के लोग भी अगर इसको देख सकेंगे तो वो जो आरएसएस के असली चरित्र को समझने में उनको दिक्कत होती है तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, हम इसको शुरू करते हैं। और इस अगर सीरीज को, इस श्रृंखला को अगर हम एक नाम देना चाहें तो मैं सोचता हूं कि वो है आरएसएस के 100 साल, देश की दुर्गति की शताब्दी। ये हम इसके तहत ये सारी एपिसोड्स करेंगे और इस बात को मैं फिर बताना चाहता हूं कि ये जो सच्चाइयां मैं रखूंगा इस सारे उसके अंदर, जैसे आज का जो एपिसोड है डॉक्टर रतनलाल ने बताया कि आज आरएसएस किन हालात में और क्यों बना, और इसकी जो नस्लवाद थी, जो आर्यन थियरी थी जर्मनी की और इटली की, उससे इसके क्या रिश्ते थे, वो हम पहली श्रृंखला उसकी ले रहे हैं। सारी चीजें जो हैं वो सारे आरएसएस के दस्तावेजों से है। आरएसएस ने जो लिखा है, आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने जो लिखा है, आरएसएस ने जो कुछ किया है, उसके जो अपने अखबार हैं, उसकी अपनी जो किताबें हैं, उसमें से लेकर सामने रखा जा रहा है। कुछ भी अपना नहीं है, कुछ तो भी सारा उनके हम दिखाएंगे इस पर। जी जी सारा दिखाते रहेंगे। जी जी, सारा दिखाते रहेंगे जी। तो ये देखिए कि आरएसएस 1925 के अंदर बना। हालांकि एक बात ये समझ लीजिए कि आज तो इस तरह से पेश किया जा रहा है कि जैसे बाकायदा एक कैलेंडर बना था और उसके हिसाब से सब कुछ होता रहा था। ये हम उस बहस में फिलहाल नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक सच मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरएसएस की बाकायदा स्थापना 1925 में नहीं हुई थी। ये आइडिया आया और उसके बाद फिर हेडगवार और दूसरे लोग मिलकर, सावरकर और दूसरे लोगों ने मिलकर, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या ड्रेस होगा, इसके क्या नियम होंगे, इसकी क्या प्रेयर होगी, इसकी प्रार्थना क्या होगी, इसको 2-3 साल लग गए इसको करने के अंदर। तो लेकिन हम चलिए, वो ये कह रहे हैं कि ये हो गया था 2 अक्टूबर को या विजयदशमी के दिन 1925 को हो गया था, तो हम इसको मानकर चल रहे हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसके 100 साल पूरे हो गए। तो देखिए साथियों, एक चीज समझ लीजिए कि आरएसएस जिन हालात में पैदा हुआ उस वक्त देश में क्या हो रहा था, ये समझना इसलिए जरूरी है कि ये जो जनता को बांटने वाली ताकतें, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, चाहे वो इस्लामी राष्ट्र की बात कर रहे हो, ये अपने बिलों से, ये अपने गंदे गटरों से तब निकल कर आते हैं जब हिंदुस्तान की जनता मिलकर संघर्ष कर रही होती है किसी जालिम के खिलाफ, और जब वो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ कर रही थी।
तो वो जानना हम किन हालात के अंदर आरएसएस को बनाया गया, या जिन लोगों ने बनवाया या जिन लोगों ने बनाया वो क्यों किया, उससे पहले मैं जरा सा इतिहास की कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। 1857 को याद रखिए। 1857 में, जिसको ये कहा जाता है कि देश की सबसे व्यापक जंग आजादी थी, जो देश के चारों कोनों के अंदर फैल गई थी, और उसमें सारे धर्मों के लोग, सारी जातियों के लोग उसमें शामिल हो गए थे। लेकिन गद्दारों की मदद से, जासूसों की मदद से, पैसा खिलाकर, लोगों को खरीद कर, ऊंची जाति के लोगों को खरीद कर, राजाओं को, हिंदू मुसलमान राजाओं के एक बड़े हिस्से को खरीद कर उन्होंने उस जंग में भारत की जनता को शिकस्त करा दी, उनको हार दिला दी। और उसका नतीजा, उसके नतीजे के अंदर हिंदू मुसलमानों के जो ऊपर की एलिट था, उसने एक झगड़ा शुरू किया कि वो आमतौर पर होता है, जब आप हार जाते हैं तो हारने के बाद अपने अंदर झगड़ा शुरू होता है। तो ये झगड़ा शुरू हुआ, हिंदुओं का जो एलिट था उस वक्त में, उसने कहना शुरू किया कि ये हिंदू तो इसमें थे नहीं, मुसलमान थे इसके अंदर। मुसलमानों के जो एलिट था उसने कहना शुरू किया कि नहीं, ये तो इसमें मुसलमान नहीं थे, तो हिंदुओं ने कराया था। और उस जमाने के किताबें हैं, सर सैयद हमारे सामने आते हैं जो कहते हैं इसमें मुसलमान नहीं थे, और मुसलमान थे भी तो वो बहुत नीची जाति के मुसलमान थे, वो बदमाश लोग थे, जिनके चोर लफंगे ये सब लोग थे, वो इसको करते थे। उसी तरह से हम बंकिम चंद्र चटर्जी को देखते हैं, हम उसके बाद दूसरे लोगों को देखते हैं जो ये कह रहे हैं कि इसमें हिंदुओं ने हिस्सा नहीं लिया। और उसकी सितंबर 1857 के अंदर किताब आ जाती है अमेठी के राजा के एक दीवान की, जिनका किताब उन्होंने लिख डाली उर्दू के अंदर कि इसका हिंदुओं ने इसमें हिस्सेदारी नहीं की थी। तो यानी एक हिंदू और मुसलमान, उन्होंने इस लड़ाई से, विरासत से इनकार करना शुरू किया, और अंग्रेजों की समझ में आ गया। अंग्रेजों के, डॉक्टर रतनलाल उस जमाने के अगर आप दस्तावेज देखेंगे, जो चिट्ठियां लिखे जा रही है, जो लंदन के अंदर बैठा मंत्री है इंडिया का, और यहाँ का जो वाइसराय या गवर्नर जनरल है, कि हमने इस जंग से क्या सबक सीखा, कि हमने हिंदू मुसलमानों को लड़वाना है, हमने हिंदू मुसलमानों के लिए ऐसी हालात पैदा करनी है कि वो एक दूसरे, ये लिखा हुआ है कि एक दूसरे की माँ बहनों को बलात्कार करें, एक दूसरे की गर्दन काटें। इसी से हमारा राज चल सकता है, इसी से हमारा राज कायम रह सकता है। और 1857 में हमने यही सीखा, और उसके नतीजे में उन्होंने वो सारा करना शुरू किया। और हिंदू और मुसलमानों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्यादे पैदा हुए। वो एक लंबा इतिहास है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम ये आरएसएस के बनने पर आना चाहते हैं कि जब आजादी की लड़ाई 1857 की जंग की पिटाई को भूलकर भारत की जनता फिर तैयार हो रही है लड़ने के अंदर, उसके आप नमूने देखिए। इसके अंदर लगभग 50 साल लग जाते हैं उबरने के अंदर, जो तमाम मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर जो आप टूट चुका था, उसका एक नतीजा आप ये देखते हैं 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जलियांवाला बाग होता है। जलियांवाला बाग क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां एक हिंदू और मुसलमान दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, और वो उन दोनों की गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब जमा होते हैं वहां पर। और वो जो कत्लेआम है उसकी डिटेल्स हम सब जानते हैं, लेकिन उसमें 1000 से ज्यादा सारे धर्मों के लोग, सारी जातियों के लोग मारे जाते हैं। ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं जिसके अंदर आरएसएस जैसे संगठन जो होते हैं। तो ये अंग्रेज ये कहते हैं कि नहीं 1000 लोग नहीं मरे, ये तो सिर्फ 400 लोग मरे, लेकिन चलिए 400 लोग ही हम मान लेते हैं। और हंटर कमीशन जो अंग्रेजों के जरिए बिठाया हुआ हंटर कमीशन है, वो लिस्ट लेकर आता है, वो नाम लेकर आता है, उनके ये जो 400 लोग हैं उनके पेशे लेकर आता है, उनके पिताजी का नाम लेकर आता है, उनका धर्म बताता है, उनकी जाति बताता है। इन 400 लोगों के अंदर लगभग 200 हिंदू हैं, 100 मुसलमान हैं, 100 सिख हैं। अप्रैल में 13 अप्रैल 1919 को 400 लोग अंग्रेजों के खिलाफ शहीद होते हैं। 200 हिंदू हैं, 200 मुसलमान हैं, 200 हिंदू हैं, 100 मुसलमान हैं, 100 सिख हैं।
ये आप लिस्ट जाकर, ये गूगल पर आपको मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। ये अंग्रेजों के लिए बड़ी सरदर्दी थी। उसके बाद आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिस वक्त उबाल आया हुआ था, उफान आया था स्वतंत्रता आंदोलन का, 1857 के पिटने के बाद पहली बार हो रहा है ये सब। उसमें आप जानते हैं कि थोड़े सन 1930 आते आते इसी तरह का कत्लेआम किस्सा ख्वानी बाजार में होगा, किस्सा ख्वानी बाजार के अंदर होगा, जहां पर 1000 लोग मारे जाते हैं, 1000 लोग मारे जाते हैं। उसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख तीनों हैं। और उसकी खास बात यह है, जो हिंदू मुसलमान एकता जिसे अंग्रेज बहुत ज्यादा डरते हैं, कि चंदर सिंह गढ़वाली को हुक्म दिया जाता है कि तुम इनको फायरिंग करो। इन पर चंदर सिंह गढ़वाली कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, और वो हथियार नीचे छोड़ देते हैं। उनका कोर्ट मार्शल होता है, उनको फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन उसको बाद में उम्र कैद की सजा में बदल दिया जाता है। हिंदू मुसलमान एकता की बातें देखिए। उसके बाद आप ये देखते हैं कि सन 1925 के आसपास में ही काकोरी केस होता है। काकोरी केस क्या है? अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, लहरी, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह, ये लखनऊ के पास काकोरी में खजाना लूटते हैं। और खजाना किस लिए लूटते हैं इसको भी समझ लीजिए। हिंदू मुसलमान इसमें साथ है। भगत सिंह इस प्लानिंग में है, लेकिन भगत सिंह वहां नहीं गए। यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, जिसको ये देश समझ सकता है आसानी से कि वो शामिल है। और ये जो काकोरी का खजाना लूटा गया है, ये एक छापा खाना बनाना चाहते हैं। छापा खाना समाजवादी लिटरेचर फैलाने के लिए, मजदूरों, किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में सोशलिस्ट लिटरेचर पहुंचाने के लिए। ये हथियार खरीदने के लिए नहीं काकोरी की लूट उन्होंने मचाई थी। उसके बाद आप ये देखिए कि यही वो वक्त है जब कम्युनिस्ट पार्टी बन रही है। कम्युनिस्ट पार्टी सन 1923 से ही छोटे छोटे सेल बन गए हैं। सिंगवरेलू मद्रास के अंदर है, यहाँ पर मुजफ्फर अहमद है, यहाँ पर उस्मानी है, यहाँ पर अपना जो सीपीआई के बड़े लीडर थे महाराष्ट्र के, अंबेडकर आ चुके हैं। जी अभी आ रहा हूँ सर, उस पर आ रहा हूँ। इतने सारी, यानी जो घटनाएं घट रही हैं जिसमें आरएसएस ने, अंग्रेजों ने आरएसएस को पैदा करना ही करना है। जी मैं आता हूं भाई उस पर। जी तो और कानपुर के अंदर फिर एक बाकायदा सम्मेलन करके वो कम्युनिस्ट पार्टी बनती है। फिर उसके बाद सन 1924 के अंदर बाबा साहब बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाते हैं। यानी पहली बार बात की जा रही है बहिष्कृतों की, पहली बात की जा रही है शूद्रों की, पहली बार बात की जा रही है बहुजनों की। उनके लिए हॉस्टल खोले जा रहे हैं, उनके लिए कोचिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई का इंतजाम किया जा रहा है। और ये बहिष्कृत जो है, ये सिर्फ यही काम नहीं कर रहा है। ये अगर कुओं से पानी नहीं पीने जा रहा है तो पीने दिया जा रहा है, सड़कों पर नहीं चलने दिया जा रहा है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली बार हो रहा है कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आप खड़ा कर रहे हैं बहुजनों के ब्राह्मणिज्म के खिलाफ। उसके बाद जनाब अगला देखिए, 1924-25 के अंदर ही भगत सिंह, राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्लाह, दुर्गा भाभी के पति, ये सब मिलकर नौजवान भारत सभा की नींव डालते हैं। नौजवान भारत सभा जो इस देश के नौजवानों का सबसे बड़ा संगठन बनता है। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनती है। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी वो है जो भगत सिंह, सचिंद्रनाथ सनियाल और दूसरे इनकलाबी चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह मिलकर बनाते हैं। और ये वही है जिसको बाद में 2-3 साल के अंदर उसको समाजवादी रिपब्लिकन आर्मी का नाम दिया जाता है। यानी देखिए समझदारी इनकलाब की अंग्रेजों के खिलाफ कैसे बढ़ रही है कि अंग्रेजों के विरोध के साथ साथ उसको अब एक आइडियोलॉजिकल एक जामा भी पहनाया जा रहा है, आइडियोलॉजिकल एक रूप भी दिया जा रहा है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, यही सन 1924-25 ही है, सन 1924 है जिसके अंदर पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन चला रहे। यानी आप देखिए भारत जो है एक नई, किसी चीज को नए जन्म देने के लिए तमाम, इसको हम कहते हैं चर्निंग हो रहा है, जिसको ये ब्राह्मणवादी कहते हैं ना कि वो समुद्र का चर्निंग हुआ था, ये हमारे देश का चर्निंग हो रहा है। श्री नारायण गुरु सन 1922, 23, 24 के अंदर कॉल देते हैं, एक जाति, एक धर्म और एक भगवान। एक साल के बाद वो
हमारे देश का पहला, साउथ का पहला ट्रावंकोर लेबर एसोसिएशन बनाते हैं 31 मार्च 1922 को। यानी बाकायदा बाकायदा जो बहुजनों के जो फिलोसोफर हैं वो ट्रेड यूनियन के अंदर भी आ रहे हैं इन हालात के अंदर। संत गडके, जी, संत आपने गडके, सही कहा जी। स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी, मतलब ये मैं सारी रात आपको गिनवा सकता हूं, वो जो जो 1924-25 के अंदर जी क्या जी रहा है। जी। एक चर्निंग हो रहा है, एक हम्म। जैसे माँ बच्चे को जन्म देने से पहले कितना पीड़ा और वो उठाती है, वो सब चल रहा है, वो सब हो रहा है। अंग्रेज उससे परेशान हो गए हैं, अंग्रेज उससे डर रहे हैं और उनको लग रहा है कि 1857 ये दोहराने जा रहा है। तो वो अपने जो दलाल हैं, जो उन्होंने कीड़े जो छुपा कर रखे हुए थे, जो उनके स्लीपिंग सेल्स जिसको हम कहते हैं, उनको कहते हैं एक्टिव हो। हम जानते हैं कि उससे उससे उसी बीच के अंदर वो मुस्लिम लीग को जन्म करा चुके हैं, 1906 के अंदर वो जन्म करवा चुके हैं। उसके बाद वो मुसलमानों के बीच में के मुसलमानों को असली मुसलमान बनाना है, वो एक तबलीग के नाम पर एक संगठन बन जाता है, वो 1924 के अंदर आ जाता है। आर्य समाज जो है वो आर्य समाज बन गया है। भाई परमानंद, लाला हरदयाल तक जो गदर पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का सबका हमको इनका जो है धर्म परिवर्तन कराना पड़ेगा, इनको अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। ये सब हो रहा है और उसी अंग्रेजों की जो चाल है इस सारे आंदोलनों को, ये बहुजनों के, हिंदू मुसलमानों की एकता के जो आंदोलनों को जो नाकाम करने का जो है, तो आरएसएस भी उस जन्म लेती है। और आरएसएस का अगर आप इस बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तो आरएसएस क्यों पैदा हुई थी, वो तो फिर ये होगा कि जो ये आरएसएस वाले बोलते हैं कि वो सावरकर साहब को और हेडगवार साहब को ऊपर से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, ब्राह्मण ने ज्ञान दिया था तो उन्होंने उसका एस्टेब्लिश कर दिया। ऐसा नहीं था। ये अंग्रेजों के दलालों के तौर पर, जब सारा देश, सारा भारत जो है अंग्रेजों से लड़ने के लिए आमादा है, उसको कैसे खत्म किया जाए, उसमें कैसे अंदर से सीन लगाई जाए, उसको कैसे अंदर से उसकी फूक निकाली जाए, उसके लिए पैदा होता है। और मैं अब आता हूं आरएसएस कैसे पैदा हुआ था, किस बैकग्राउंड में पैदा हुआ था, ये पहला हिस्सा कैसे पैदा हुआ था। हेडगवार साहब जो हैं ये कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। जो आज का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है उसको मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस था। ये सेंट्रल प्रोविंस में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं। गांधी के साथ इनकी बात होती है, दूसरे लोगों के साथ इनकी बात होती है, लेकिन ये पूरा का पूरा दक्षिण पंथी है। ये एक पूरे तौर पर एक ब्राह्मणवादी आदमी है। और आरएसएस के लोगों ने जो इनकी जीवनियां लिखी हैं उसमें इसी बात पर है कि ये सबसे ऊंचे दर्जे के कुलीन ब्राह्मण थे। सारी आप उनकी बायोग्राफी देख लीजिए, उसमें सब लिखा हुआ है ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे। और किस जमाने के ब्राह्मण थे? महाभारत के जमाने के ब्राह्मण थे ये। तो ये साहब जो हैं कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। और एक बहुत मजे की बात जिसको आरएसएस वाले छुपाते हैं और हम में से भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि कांग्रेस के जब ये लीडर थे और 1920-21 के अंदर गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट की कॉल दी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कॉल दी, तो इन्होंने एक बहुत गर्म भाषण किया खिलाफत आंदोलन के समर्थन में, समर्थन के अंदर दिया, बहुत गर्म भाषण दिया। इनकी गिरफ्तारी हुई। गांधी जी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से ये आदेश था कि आप इसमें कोई भी वकील खड़ा नहीं करेंगे, अपना डिफेंस नहीं करेंगे और जाकर कहेंगे कि आपने ये काम किया था और जो सजा मिलेगी आप उसको स्वीकार करेंगे। ये डर गए हजरत, ये डर गए और इन्होंने एक वकील खड़ा कर दिया। वकील खड़ा करने के बाद भी नतीजा कोई नहीं निकला। वजह यह थी, अंग्रेजों ने एक तय किया हुआ था, एक ऑपरेटिव सिस्टम बनाया हुआ था कि हमने उनको जो भी है उसको 1 साल की सजा देनी है बामुशक्कत, हमने विद लेबर सजा देनी है। इनको भी सजा हो गई, लेकिन उस सजा का जो सबसे मतलब आपको हंसी आएगी और गुस्सा भी आएगा, उसका जो पहलू था कि ये जब अजानी जेल से जुलाई 12, 1922 को रिहा हुए तो ये आ गए अपने लॉकर में, इनको ले आए कि भाई अब तुम जाओ अपने कपड़े पहनो, जेल के कपड़े उतारो। तो जब इन्होंने अपने कपड़े ट्राई करने
चाहे तो ये कपड़े उतरे नहीं, छूटे वो कपड़े छूटे चढ़े नहीं, सॉरी वो कपड़े चढ़े नहीं। 11-12 महीने की कैद बामुशक्कत में इनका वजन 25 पाउंड बढ़ चुका था, जो 12 किलो के करीब होता है। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक कैद बामुशक्कत में कैदी रहा और उसका 25 पाउंड वजन बढ़ गया था। इनकी जो जीवनी आरएसएस वालों ने छापी, ये आरएसएस के आगे आने वाले चरित्र की भी निशानदेही कर रहा है। वो क्या बताता है उनकी जीवनी कि बात ये थी, हालांकि वो ये तो नहीं कह रहा है इस वजह से उनका वजन बढ़ गया, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि जेल जाते ही उन्होंने, जो वहां का जेलर था सर जत्थार, उसके साथ उनकी दोस्ती हो गई और सर जत्थार इनको प्यार करने लगा। जरा सुनिए, सर जत्थार जो है इनको प्यार करने लगा। और सर जत्थार जो है उसने कितने इनकलाबियों को फांसी दी थी, कितने लोगों को एनकाउंटर में मारा था, कितने लोगों की हड्डियां तोड़ी थी, कितने लोगों को जेल की थी, कितने लोगों की पिटाई की थी, कितने लोगों का खाना बंद किया था। ये बहुत जालिम सर जत्थार जो था, उनकी इनसे दोस्ती हो गई। तो दोस्ती होने के बाद तो आपका 25 पाउंड क्या बढ़ा, आपका 50 पाउंड वजन बढ़ सकता था, क्योंकि आपको मक्खन मिलता था, आपको पनीर मिलता था, आपको जो है पराठा मिलता होगा। तो और उसके बाद ये जीवनी बताती है कि वो रिहा होने के बाद लगभग रोज सर जत्थार के घर जाते थे नागपुर। तो कितना बड़ा क्रांतिकारी था ये, आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो इस बारे में समझने की है कि डॉक्टर साहब ने उनकी जीवनी, अच्छा डॉक्टर साहब के बारे में एक और चीज समझ लीजिए, कलम नहीं रखते थे। इसको बड़ा 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 चढ़ाकर पेश किया जाता है कि वो जो भी कहना होता था वो किसी को मैसेज देते थे और वो आगे कर देते थे। उनकी जीवनी हमें बताती है, संघ स्थापना के बाद डॉक्टर साहब अपने भाषणों में हिंदू संगठन के संबंध में ही बोला करते थे। सरकार पर प्रत्यक्ष टीका नहीं के बराबर रहती थी। समझ लीजिए इस बात को। और क्यों छोड़ा था उन्होंने, उसको जरा सा समझ लें, ये मैं मिस कर गया मेरे प्यारे दोस्तों। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस जो है इसको हिंदुओं का राष्ट्र नहीं मानते हैं, बल्कि जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा देश बनेगा जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रहेंगे। हेडगेवार ने आरएसएस बनाने का क्यों तय किया, क्योंकि जो ये देश है हमारा साझा देश है, सारे धर्मों के लोग इसमें रहेंगे, ये उनको मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र होगा, इसलिए हम स्वतंत्रता आंदोलन के साथ नहीं खड़े। और ये बात उनकी कभी भी नहीं बदली, ये बात उनकी कभी भी चेंज नहीं हुआ। उसके हम 50 उदाहरण हम इस पूरी सीरीज के अंदर, श्रृंखला के अंदर बार बार देखेंगे। 14 अगस्त 1947 को जो एडिटोरियल लिखा ऑर्गेनाइजर इन्होंने अपने अंग्रेजी के मुखपत्र के अंदर, वो इतना शर्मनाक है कि आप सोचेंगे कि इसको इनके साथ क्या किया जाए। तो बात यह है कि आरएसएस के बनाने का मतलब यह है कि इस देश को तोड़ने का आरएसएस ने तय कर लिया, हेडगेवार ने। भाई जब आप ये कहते हैं कि इस देश, ये हिंदुओं का देश है, तो इस देश के अंदर जो यथार्थ है वो तो ये है कि मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं। तो इसका मतलब है अगर सिर्फ हिंदू राष्ट्र है अलग से, तो बाकी भी सारे अलग राष्ट्र हो गए। भाई मुसलमान हिंदू राष्ट्र का हिस्सा नहीं हो सकता, सिख हिंदू राष्ट्र का हिस्सा नहीं हो सकता, है ना। तो आप जो है आपने तोड़ दिया सारा का सारा। तो जिस दिन आपने आरएसएस की नींव रखी, उसी दिन आपने इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का आपने तय किया, और आरएसएस ने उसको किया। मुस्लिम लीग ने, जिन्हा ने पाकिस्तान बनवाया, लेकिन जिन्हा को जो दर्शन दिया, जो सोच दी, वो आरएसएस और हिंदू महासभा मिली। उसको हम विस्तार के साथ हम उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। अच्छा, अब उसका दूसरा पहलू, तो डॉक्टर साहब ये तो पूरा हो गया किस तरह से बनी कि हिंदू मुसलमान एकता नहीं चाहते थे जी, और मुसलमानों से हमने हिसाब करना है, मुसलमानों को हमने सबक सिखाना है, और गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ हम सब लोग एक मिलकर रहें। तो ये पहलू पैरा हो गया। अब तीसरी बात आती है आज की बातचीत की, कि क्या रिश्ता है आरएसएस का, इस पे अलग एपिसोड करें सर।
फांसीवाद, जी, ठीक है। नाजीवाद और आरएसएस। ठीक है, जी, ठीक है, ठीक है। शुक्रिया ठीक है जी। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव तथ्यपरक जानकारी के लिए कि आरएसएस उस समय बना जबकि यहाँ के सोशल मूवमेंट उभार पर आ रहे थे। यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे थे। उस समय आरएसएस की स्थापना हुई। क्या वजह है? आप सुन के समझ ही गए होंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। देखते रहिए ओके। अम्बेडकर। जी।